हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और साथ ही साथ इसमें बच्चों पढ़ाएंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन सिखाएंगे। और बच्चों आपको पता है कि पिछले लेक्चर 4 में हम सब बात कर रहे थे स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर की बात किए थे। उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर देखा भी होगा और अच्छे ढंग से समझ आया होगा बच्चों। तो उसी पे आधारित आज न्यूमेरिकल्स करवाएंगे पोजीशन वेक्टर का। लेकिन थोड़ा सा याद दिला देते हैं, पिछले लेक्चर में पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश क्या बताए थे। तो बच्चों यहाँ पे हम बताए थे स्थिति सदिश के बारे में। स्थिति सदिश आप थोड़ा समझ लीजिए, उतारने की हमें जरूरत नहीं है। पोजीशन वेक्टर यहाँ पे बच्चों बात किए थे कि जैसे किसी भी बिंदु की स्थिति का मतलब सिखाए तो बच्चों दूरी। स्थिति का मतलब क्या सिखाए तो बच्चों दूरी। जैसे मान लेते हैं कि एक बिंदु P है, इस P का स्थिति सदिश बताना है। तो इस P का स्थिति सदिश बच्चों क्या होगा, कहाँ से बताते थे, मूल बिंदु से। ये है बच्चों स्थिति सदिश और इसका संकेत क्या लिखे थे, OP वेक्टर, याद होगा। लेकिन आपको याद पिछले लेक्चर में होगा, अगर बच्चे आप अगर लेक्चर नहीं देखे तो जाकर आप पिछले लेक्चर 4 जरूर जाकर देखें, जिससे आपको यह लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में भी आ जाए और आपको मन लगे और खुद से आप इसमें क्वेश्चन बनाएं बच्चों। तो ठीक उसी तरह से बच्चों अगर कोई बताया था कि B का स्थिति बताना, दूरी बताना कहाँ से, A के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों AB वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, याद होगा। ठीक उसी तरह से अगर बच्चों A का स्थिति पूछता, A की दूरी पूछता कहाँ से, B से, तो यहाँ पे लिखते B से दूरी दिखाना है। जैसे O से दूरी दिखाएं तो OP लिखे हैं और B से दूरी दिखाना A तक, तो BA वेक्टर होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जिसका स्थिति निकालना है उसको पहले लिखना है स्थिति सदिश OA वेक्टर, और जिसके सापेक्ष निकालना है, जहां से निकालना उसको क्या करते थे, घटाते थे। ये है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह से अगर बोले कि नहीं Q का स्थिति बताइए, कहाँ से, P से, इसको बोलेंगे PQ स्थित वेक्टर, यानी Q का स्थिति सदिश P के सापेक्ष यानी P से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जिसका स्थिति निकालना है उसको पहले लिखेंगे OQ वेक्टर माइनस जिसके सापेक्ष उसको क्या करते, घटाते। ये जो फॉर्मूला था, उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसे मान लेते हैं कि बिंदु P जिसका निर्देशांक क्या है बच्चों, x, y। नियामक पढ़े बच्चों, हम बता देते हैं का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। स्थिति सदिश ज्ञात करें। अब यहां से बच्चों अब नियामक पढ़े होंगे, जैसे 2 और 3 होता था, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पे x का मान कितना लेते थे बच्चों, याद होगा, ये y है, ये x है। तो यहाँ पे x का मान 2 और y का मान 3। तो यहाँ से बच्चों ये मिलाते थे लाइन, इसको बोलते थे कि ये नियामक है कितना, 2, 3। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अगर यहाँ पे x का मान 4 और y का मान लेते -2, तो कहाँ से लिखते थे कि x का मान 4 इधर होगा और y का मान बच्चों नीचे है, तो -2 मान लो नीचे होगा। इस तरह से मिलाते होंगे इस तरह से, तो ये नियामक बन जाएगा 4x का मान, y का मान -2, इस तरह से। तो आपको समझ आ रहा होगा कि पहले x का नियामक दिखाते हैं, उसके बाद y का नियामक, उसके बाद z का नियामक दिखाते हैं। x निर्देशांक, y निर्देशांक, z निर्देशांक बोलते हैं 3 एक्सिस का। तो उसी तरह यहाँ पे नियामक क्या बच्चों, x और y दिया है। अब निकालना क्या है, इसका स्थिति सदिश निकालना है, दूरी दिखाना है। तो आपको हम यहाँ पिक्चर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मान लेते बच्चों ये x है और ये क्या है बच्चों, y, x और ये y। अब एक बिंदु है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु है P जिसका निर्देशांक क्या है, x, y। मतलब क्या हो बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि यहां से दूरी जो होगा, यहां से दूरी, यहां से यहां तक दूरी x होगा
और यहां से यहां तक दूरी बच्चों क्या होगा, y होगा। आराम से समझे। यहां से यहां, ये मूल बिंदु बच्चों, यहां से यहां दूरी कितना होगा, x, यहां से x, और यहां से यहाँ क्या बच्चों, y। तो अगर यहां से यहां तक दूरी x होगा तो ये भी x होगा। x नियामक का डिफिनेशन ही होता है y अक्ष से लंबित दूरी। y अक्ष से जो लंबित दूरी होगा वो x का मान होगा, और x अक्ष से जो लंबित दूरी होगा बच्चों y नियामक होगा। तो यहाँ से x, तो यहाँ पे y। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे नियामक क्या होगा, यहाँ से यहाँ दूरी, फिर से बोल रहे हैं x है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी बच्चों क्या है, y है। तो यहाँ मिलाएं तो ये पॉइंट मिला, जिसका नियामक क्या बन गया, x y। अब इसका बच्चों स्थिति सदिश बताना है। तो स्थिति सदिश कहाँ से लेते हैं, आपको पता होगा, कहाँ से लेंगे, मूल बिंदु से। ये हो गया बच्चों स्थिति सदिश ओपी वेक्टर। इसी ओपी वेक्टर का यानी पूछना क्या चाहता है, बिंदु P का स्थिति सदिश मतलब ओपी वेक्टर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हमने डायग्राम देखा है, तो देखे तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ x होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ दूरी जो होगा ये बच्चों, ये इस तीर खींच देंगे तो बन जाएगा क्या, आराम से समझिए, एक्स आई कैप। और यहाँ से यहाँ का तीर खींच देते हैं तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, बाई जे कैप, एक्स आई कैप अब बाई जे कैप। अब गौर से देखें कि एक्स आई कैप के सिर पर बाई जे कैप का पूंछ है बच्चों, और तो यहाँ पे एक्स आई कैप और बाई कैप जे कैप जुड़ रहा है, और जुड़कर क्या बना, ओपी वेक्टर। बच्चों पूंछ को पूंछ से और सिर को सिर से मिला हुआ है। आराम से समझिए, ध्यान से। यहाँ से यहाँ दूरी तो बच्चों x है, हमें क्या चाहिए था, ओपी वेक्टर चाहिए। तो हमने कहा कि ये x माने ये y है, तो हम अपने मन से एक तीर खींचे हैं जिसका वैल्यू कितना x होगा, और x अक्ष की ओर है इसलिए आई कैप दर्शा दिए, एक तीर यहाँ बन गया। फिर इसी के सिर पर एक ऊपर तीर खींचे हैं, तो इसकी लंबाई तो अभी जैसे बताए थे बाई है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बाई है, तो ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों, बाई अक्ष की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जे कैप डायरेक्शन हो गया। तीर खींचेंगे तो दो चीज दिखाना पड़ेगा, परिमाण भी और दिशा भी। परिमाण तो पता था बाई, लेकिन दिशा किधर की ओर, बाई अक्ष की ओर, इसलिए यहाँ पे लगाए तो जे कैप। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब ओपी वेक्टर आसानी से निकल जाएगा सदिश के योगफल के नियम से, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि एक्स आई कैप के सिर पर अपने से तीर खींचे बच्चों, समझाने के लिए, क्यों कि ओपी वेक्टर का मान निकल जाए। यहाँ पे अब तीन तीर बन गया है। अब यहाँ पे सदिश के योगफल की सहायता से हम ओपी वेक्टर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे एक्स आई कैप के सिर पर बाई जे कैप का पूंछ है, और फिर बचा हुआ पूंछ को पूंछ से सिर को सिर से मिलाने वाला सदिश जो ओपी वेक्टर है, यही दोनों सदिशों का क्या होगा, योगफल होगा। तो यहाँ पे लिखने वाले बच्चों सदिश के सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन वहां पे लिख दिए हैं, ओपी वेक्टर निकालना है आंसर में ही। सदिश के योगफल के नियम से क्या हुआ बच्चों, ध्यान दें, ओपी वेक्टर जो बन गया वो कितना बन गया, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। ये आपका फॉर्मूला आ गया एक समझता। यहां से पता चला बच्चों किसी नियामक है x और y, तो उसका स्थिति सदिश क्या हुआ, x अक्ष की ओर, x का पहले x का मान है तो x वाला एक्स आई कैप, और दूसरा किधर है बच्चों, y अक्ष की ओर है तो प्लस बाई जे कैप। तो अब इसी एग्जांपल से एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि बिंदु, आराम से समझेंगे, बिंदु A जिसका निर्देशांक दिया है 3,2, क्या निकालना है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश ज्ञात करें। क्या बच्चों इसको आप बना सकते हैं आसानी से, हाँ सर बना सकते हैं। क्या निकालना चाह रहा है, निकालने के कह रहा है, ये सलूशन अगर देखा जाए तो आपसे पूछना चाहता है कि ए का स्थिति सदिश मतलब ए नहीं, ओ ए वेक्टर पूछना चाहता है, ओ ए वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर का मान क्या बच्चों, 3 किसका वैल्यू है, x का, और 2 किसका वैल्यू है, y का। इसलिए इसका आंसर जो होगा बच्चों, ओ ए वेक्टर बराबर
3x का मान है 3i कैप और 2y का मान है 2j कैप। ये आंसर आ गया बच्चों। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक इसको पहले थ्योरी में उतार लीजिएगा, डायग्राम पूरा उतार ले, ये फार्मूला आ गया और उसी पर एक आधारित क्वेश्चन दिए हैं, फिर से आपको जो देने वाले इतना उतार ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नहीं बताइए एक बिंदु है बी जिसका कभी कभी नियामक ऐसे करके देता है बच्चों, घबराइएगा मत, 5,-6 का स्थिति सदिश ज्ञात करें। तो बताइए बच्चों जल्दी से इसको आप बना लीजिए, उम्मीद है क्या बना भी लिए होंगे। क्या पूछना चाहता है, बी का स्थिति कहां से देंगे, ओ से, तो ओ बी वेक्टर बराबर भार, यही आपसे पूछना चाहता है। तो जल्दी बताओ बच्चों ओ बी वेक्टर का मान क्या होगा। ओ बी वेक्टर जो होगा बच्चों, पहले किसका मान दिया 5x का, तो x यानी 5i कैप, और फिर किसका मान दिया प्लस 6 -6 मतलब किधर की ओर बच्चों j कैप। और अगर हम चाहेंगे सर माइनस नहीं 6 लिखेंगे तो यहाँ पे -j दिखाना पड़ेगा क्योंकि बाई डैश x की ओर होगा। तो फिर से बच्चों बाहर भी क्या आ जाएगा 5i कैप -6j कैप। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम परिमाण तो 6 लिखेंगे लेकिन माइनस दशहरा दिशा बाई डैश की ओर, तो यहाँ पे माइनस दिखाएंगे तो फिर से माइनस बढ़ाएगा तो -6j कैप ही हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि बना लिए होंगे। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप जल्दी से बनाएं कि अगर बिंदु C जिसका नियामक दिया, नियामक को 3 चिन्ह देते हैं बराबर नहीं नियामक का, या ब्रैकेट देख लिख सकते थे क्या 2 3 4 का स्थिति सदिश बताएं बच्चों। जल्दी से इसको बनाएं, स्थिति सदिश क्या ज्ञात करें। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। इसको तो पहले उतार लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करने वाले हैं। इसका आंसर आ गया क्या बच्चों, तो हाँ सर आंसर तो ला दिए। क्या लाए हैं देख लेते हैं। पूछा क्या आपको ओसी वेक्टर बराबर भार। एक्स का मान बच्चों 2 है, पहले एक्स का मान, उसके बाद 3 वाई का मान है, 4 जेड का मान है। तो यहां से निकल जाएगा ओसी वेक्टर बराबर 2i कैप, एक्स एक्स की ओर आई कैप होता है, प्लस 3 वाई का मान जे कैप होगा और प्लस 4 के कैप। के कैप बच्चों जेड का मान है इसलिए के कैप हुआ यहाँ पे। जल्दी बताएं इसका बनाकर जल्दी से दिखाएं बच्चों। ये क्वेश्चन एक दे रहे हैं क्वेश्चन, ये कोई बिंदु है, लो 2-3 बिंदु दे देते हैं। बिंदुओं ए का नियामक 0 1 बी का नियामक 2 0 तथा सी है बच्चों -3 -2 और -1 ज्यादा दिए हैं। स्थिति सदिश 3 क्वेश्चन बच्चों, जल्दी से इसको बनाएं आप, वीडियो को रोककर जल्दी से बनाएं और आंसर मिलाएं। उम्मीद है कि बच्चों आपने ये बना लिया होगा। क्या क्या पूछा है, एगो तो एक स्थिति सदिश यानी ओए वेक्टर पूछा आपसे, ओए वेक्टर बराबर भार। और क्या बच्चों पूछा है बी का स्थिति सदिश मतलब बी ओ बी वेक्टर बराबर भार, और सी का स्थिति मतलब ओ सी वेक्टर बराबर। 3 क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले बना रहे हैं ओए वेक्टर। तो ओए वेक्टर बच्चों क्या है, एक्स का मान 0 है, 0i कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं, 0i लिखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या 1j, तो 1j नहीं लिखना कि 0i और 1j, ऐसे मत लिखना बच्चों, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या होगा यहाँ बच्चों 1 नहीं सिर्फ j का है। तो बच्चों ओ बी वेक्टर क्या होगा,
कभी सर x का मान तो 2 है तो 2i होगा, लेकिन y का मान 0 तो 0j लिखने की जरूरत नहीं है। उसी वेक्टर क्या होगा बच्चों बताओ तो, x का मान -3 तो -3i कैप, y का मान -2 तो -2j कैप, और x का z का मान -1 तो -k कैप। अब बच्चों यहाँ पे देखें किससे किससे ये क्वेश्चन बना है, आप जरूर कमेंट में बताएं कि सर हमसे ये क्वेश्चन बन चुका है। लगना चाहिए, आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे बच्चों पता क्या चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए अपना कमेंट बच्चों फीडबैक जरूर दें, जिससे क्या हो हमको पढ़ाने में और अच्छा लगे। लेकिन अगर आप कॉमेंट नहीं दे दीजिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप नहीं बताएंगे, तो हमें लगेगा कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा कॉमेंट देना बच्चों। तो उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे। अब इस टाइप से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैसे तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलिए वो पहले क्वेश्चन आपको देते हैं आसानी से, फिर 2 क्वेश्चन बनाने के लिए कहेंगे बच्चों। क्वेश्चन तुमसे बोलेगा कि नहीं, बिंदु A के सापेक्ष बिंदु B का स्थिति सदिश ज्ञात करें। स्थिति सदिश ज्ञात करें। चलिए बच्चों क्वेश्चन पहले लिख लें। चलिए इसको सीख लेते हैं आसानी से। कहां से दूरी बताना बच्चों, स्थिति का मतलब दूरी। दूरी किसका बताना पहले बताइए, तो सर दूरी B का स्थिति बता रहा है, B का दूरी बताना है कहां से, A के सापेक्ष, यानी A से दूरी बताना है, A से दूरी बताना है और B तक बताना है, B का स्थिति बताना है, यानी AB वेक्टर बराबर बच्चों भार। और अभी बताए थे बच्चों AB वेक्टर का फार्मूला, कि AB वेक्टर का स्थिति सदिश का फार्मूला याद रखिएगा। अगर आप नया भी है तो याद कर सकते हैं। जिसका स्थिति निकालना है, जिसका दूरी निकालना है, उसका स्थिति सदिश को पहले लिखेंगे। तो B का स्थिति निकालना है, कहां से निकालना, A से, तो B का स्थिति सदिश निकालना है, तो B का स्थिति सदिश को पहले लिखेंगे OB वेक्टर। और जहां से स्थिति निकालना है या जिसके सापेक्ष निकालना है उसको क्या करना बच्चों, घटा देंगे उसके स्थिति सदिश को OA वेक्टर। ये फॉर्मूला जो अभी बताए भी होंगे, अब लेक्चर 4 में यही कर रहे थे। अब बच्चों OB वेक्टर अभी हम बताए हैं, क्या OB वेक्टर निकल, क्या इस बिंदु B का स्थिति सदिश निकल जाएगा, तो हाँ सर अभी तो निकाले थे। क्या निकाले थे बच्चों, तो 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस क्या OA का स्थिति सदिश निकल जाएगा। तो OA का स्थिति सदिश, A का नियामक दिया है x का मान 2, y का मान 3, तो OA वेक्टर अभी बना भी रहे थे। कितना आया था बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पे देखें बच्चों कितना आता है, 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2i कैप माइनस प्लस 3j कैप। 5 में से 2 चल गया तो कितना आएगा, 3i कैप आएगा, और 6 में से 3 चल जाएगा, 6j में से 3j, तो सॉरी प्लस 3j बचेगा। तो ये आंसर आ गया बच्चों कितना, AB वेक्टर। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आ रहा होगा। अब समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले लिख ले। उम्मीद है कि आप बना भी लिए होंगे बच्चों का, जब वीडियो को रोककर बनाना है। B का स्थिति, ध्यान दीजिए बच्चों क्या पूछा है, B का स्थिति सदिश बिंदु इतना के सापेक्ष, मतलब किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष। किसका स्थिति, B का, तो जहां से चलते हैं जिसके सापेक्ष उसको पहले और जिसका स्थिति सदिश ने उसको बाद में, AB वेक्टर बराबर भार। अभी जस्ट बताएं, बना लिए होंगे आप सब बच्चों, उम्मीद है हमको। बोलो तो बच्चों AB वेक्टर का फॉर्मूला, B का स्थिति निकालना है तो उसका स्थिति सदिश को पहले लिखो,
और जिसके सापेक्ष निकालना स्थिति सदिश, उसको क्या कर दो, घटा दो उसके स्थिति सदिश को, ओ ए वेक्टर। अभी बताओ बच्चों, ओ बी वेक्टर निकल जाएगा, बी का नियामक दिया 4 6, तो हाँ सर 4 एक्स का 4 आई कैप 6 जे कैप माइनस ए का स्थिति सदिश लिख दीजिएगा, हाँ सर लिख देंगे आराम से। ब्रैकेट देना है, दो को टर्म में प्लस 2 आई, अगर ब्रैकेट नहीं दिएगा तो क्या होगा बच्चों, ऐसा लगेगा, देखिए ध्यान से कि 2 आई लिखिएगा और प्लस 4 जे, एगो माइनस एगो प्लस हो जाएगा, जो गलती हो जाएगा बच्चों, इसलिए क्या कीजिएगा, ब्रैकेट देना है। क्या करना है बच्चों, ब्रैकेट में लिखना है ओ वेक्टर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ब्रैकेट से बाहर करें तो दोनों नेगेटिव में आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप। 4 आई में से 2 आई घटेगा तो 2 आई बचेगा, 6 जे कैप में से 4 जे घटेगा तो 2 जे कैप बचेगा। लो उसी टाइप का आंसर आया। जिससे ऐसे बनाया बच्चों कमेंट में जरूर बताएं कि सर हाँ हम स्थिति सदिश वाला बनाए हैं क्वेश्चन, लिखें कमेंट में फीडबैक दें अपना, जिससे हमें और पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगे और मन से बच्चों पढ़ाएं आपको कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, मन से ध्यान दे रहे हैं और आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसको बना लें। तो बच्चों उम्मीद है कि आप बना भी लिए होंगे। चलिए देखिए क्या बनाना है बच्चों, देखते हैं क्या कहना चाहता है। डरना नहीं है, लीजिए सब कुछ दे दिया है, ये तो और आसान कर दिया। बिंदु सी का स्थिति सदिश, किसका स्थिति सदिश, सी का। आगे बोलता, अगर कुछ नहीं बोलता तो मूल बिंदु से लेते, ओसी वेक्टर निकालते देखते, लेकिन आगे बोला है कि नहीं 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 दूरी सी का बताना है, लेकिन मूल बिंदु से नहीं। अगर कुछ नहीं बोलता तो मूल बिंदु से दूरी लेते बच्चों, लेकिन यहाँ बोला क्या, बिंदु डी के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब बिंदु डी से दूरी बताना है बिंदु सी का। तो जिससे दूरी बताते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिसका दूरी बता, जहां से दूरी लेते उसको पहले, और जहां तक दूरी निकालना है, सी का दूरी निकालना है कहां से, डी से, तो डी सी वेक्टर आधार, जो ऑलरेडी आपको पहले से लिखा हुआ है। उम्मीद है क्या बना लिए होंगे बच्चों। अब यहां से फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों, डी सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर, क्या कि सी का स्थिति सदिश। अब ओ सी वेक्टर क्या होगा बच्चों बताओ तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी यहाँ पे सी का नियामक दिया है, एक्स का मान 2, वाई का मान 1 और जेड का मान 3। तो एक्स का मान 2 तो 2 आई कैप, एक्स वाई का मान 1 तो 1 जे नहीं लिखना, सिर्फ जे लिखना, 1 जे नहीं लिखता आप वहां पे, सिर्फ जे कैप, और 3 का मान 3 के कैप। अब यहाँ पे बच्चों माइनस देंगे, ओडी इसका नियामक सदिश बताओ तो इसका स्थिति सदिश क्या होगा, ओडी वेक्टर। तो हमें ब्रैकेट देना बच्चों पहले, एक्स आई, एक आई कैप, तो एक्स का मान 1 है, वाई का मान -2, जेड का मान 2, तो 1 आई कैप नहीं लिखना, सिर्फ आई कैप, वाई का मान -2 किधर की ओर, जे कैप, और एक जेड का मान 2 किधर की ओर, के कैप। तो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, माइनस 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 प्लस, और बच्चों प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे देखें बच्चों कितना आ गया, 2 आई में से 2 आई कैप में इसमें आई कैप घट जाए तो बच्चा क्या, आई कैप, जे कैप में से 2 जे कैप जुड़ जाएगा 3 जे कैप, और 3 के में से 2 के घट जाएगा तो प्लस के कैप। ये आ गया बच्चों डीसी वेक्टर। जल्दी से लिख ले, तो बच्चों आपने यहां तक लिख चुका है, बना चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज स्थिति सदिश से जो न्यूमेरिकल बताए हैं आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ आया होगा। अब सभी का स्थिति सदिश आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो मूल बिंदु के सापेक्ष निकालना है, अगर बोल दिया कि इसका स्थिति सदिश निकालिए इसके सापेक्ष, तो आप उस तरह से भी निकाल देंगे बच्चों। तो बच्चों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, उम्मीद है। अपना फीडबैक दें। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अवकलन बोले थे बच्चों कि अवकलन बताएंगे हम, लेकिन बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम अवकलन जो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम अवकलन ही समझाएंगे आपको आसानी से।
तो बच्चों आज तक ये वेक्टर का लेक्चर 5 था। नेक्स्ट लेक्चर हम अवकलन की बात करते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।